हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा तो जाकर के देख लीजिएगा। और इसमें ना फ्रेंड्स, इसमें सारे सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है, जैसे कि बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनगणना, जितने भी टॉपिक होते हैं ना जो एग्जाम में बिहार से पूछते हैं वो सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है फ्रेंड्स। और ये टोटल ना 51 सेट है, ठीक है। टोटल 51 सेट है, जिसमें मैंने 14 तक अपलोड कर दी हूँ। और आपको पता हुआ कि 17 नवंबर को हमारा डेट फिक्स हो गया है, एग्ज़ाम का आ चुका है डेट, तो इसलिए उससे पहले मैं पूरा सेट कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 15। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके लिए हमारा सेट 70 बीपीएससी के लिए हमारे आपको चैनल पे ना आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर ली। टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं और इसका PDF में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देती हूँ, तो ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की है। तो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए थुंगमन समिति किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और एक गाडगिल समिति था, उसने भी महिला को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राजवित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया इसका बी। माफ कीजिएगा, सी है, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की है। तो ये अनुच्छेद 40 में किया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, तो जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या होती है। तो क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए महाधिवक्ता के लिए। तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो ये सभी है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। राज्य महिला आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों होगा। नेक्स्ट है, नगर निकायों के सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है। तो नगर निकायों के सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितनी है। तो प्रमंडल को होगा 9 और अनुमंडल कितना है। तो हमारे यहाँ पे अनुमंडल 101 है, तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार एटलस भी मैं करवा दी हूँ, महेश कुमार बनवाल और CME का दोनों को इंक्लूड करके, तो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे कुछ अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। तो विधानसभा की विशेष सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल में होती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य है। तो विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, और न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम सदस्य 40 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, 40 होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होगा, मुंगेर, जमुई आदि में पाया जाता है, जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। उत्तर दिशा से नहीं मिलती ऐसा पूछ रहा है। तो 11 का बलान और कमला तो उत्तर से ही पहुंचती है फ्रेंड्स, लेकिन कर्मनाशा जो दक्षिण से जाती है, जो बक्सर है ना, वहाँ से बक्सर में इंक्लूड हो मतलब जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो कर्मनाशा दक्षिण से गंगा नदी में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फल्गु की उद्गम स्थान कहाँ है।
तो फल्गु का उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है फ्रेंड्स, जो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। और फल्गु नदी गया से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, जो इसमें जो पिंडदान आदि होता है ना फल्गु नदी पे ही होता है। और रबर डैम जो बना था ना वो फल्गु नदी पे ही बना था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? सबसे गर्म जलकुंड पूछ रहा है। तो बिहार में 2 जगह पे मुख्य रूप से गर्म जलकुंड पाया जाता है, जिसमें मुंगेर और राजगीर में पाया जाता है। इसमें सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्म कुंड है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSMAA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। ये किया गया था फ्रेंड्स 2007 में। ये पहले एग्जाम में मॉक टेस्ट में भी मिल गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 3, 4 और 5 ऐसे करके होता है, तो 3 बिहार में भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास के हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रथम कृषि रोड मैप का 1 का शुरुआत 2008 में किया गया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो ईरी रेशम का उत्पादन बेगूसराय में होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार का पहला है जो अंग्रेजी समाचार पत्र है, तो ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में भी दैनिक पूछ रहा है, तो वैसे तो बिहार में अंग्रेजी दैनिक समाचार द बिहार होल्डर्स था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ना आंसर शीट में सर्चलाइट दिया हुआ है, और सर्चलाइट ना साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वैसे तो यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन द बिहार होल्डर्स रहता ना, तो द बिहार होल्डर्स ही करेंगे। नेक्स्ट है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से 1999 में किया गया था जयप्रकाश नारायण को। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया गया है, तो उनके बारे में सारे को जानकारी रखिएगा, जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो जनगणना 2011 से पूछेगा ना, तो 11.3% होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 21 का आंसर बी। नेक्स्ट है, बिहार की अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे घनत्व पूछ रहा है, जनसंख्या नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में है, उसके बाद पटना में, उसके बाद दरभंगा में, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। नेक्स्ट है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार ही बना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में कहाँ विद्युत इंजन कारखाना स्थित है फ्रेंड्स? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, मधेपुरा में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था, तो आपको पता भी होगा क्योंकि ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। नेक्स्ट है, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया है? तो पटना में लगान परिषद का गठन 1717 में किया गया फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ग्रीन कलर का आता है, उसका भी मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दी हूँ, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद फर्रुखुद्दीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव मोहम्मद फर्रुखुद्दीन रखे थे, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की है? तो इसने श्रीमती अघोर कामनी देवी किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 30 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, फणींद्र नाथ घोष, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो पटना का अंतिम बहावी नेता अब्दुल्ला जी थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का बेगूसराय से। बेगूसराय में किसी काम से वो जा रहे थे कुछ ऐसे ही करने के लिए, तो वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो पटना में ऐसे पूछ रहा, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 34 का आंसर हो जाएगा 1929 को। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो ये पटना दिसंबर में आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो 22 दिसंबर 1921 में, ध्यान रखिएगा, उनको ब्लैक झंडा भी दिखाया गया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी। ठीक है, 35 का हो जाएगा सी, जिसमें 25 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे पहला भी बोल रहा है और कांग्रेसी मंत्रिमंडल पूछ रहा है, तो ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो करो मरो का जो नारा लगा था ना, करो और मरो, तो जयप्रकाश नारायण उस टाइम हजारीबाग जेल में बंद थे, और हजारीबाग जेल में बंद थे, और उन्होंने ना दिवाली की रात में वो वहाँ से भाग निकले थे और नेपाल चले गए थे, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, और आज़ाद रास्ता की गठन जयप्रकाश नारायण ही किए थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किए हैं? तो बिहार का भ्रमण प्रथम गुरु नानक देव किए थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, पहली बार पूछ रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरु नानक देव। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने यह अध्ययन नहीं किया था? तो धर्मास्वामी, इत्सिंग फायन ये सब किए हैं। फिर इबन बतूता, क्योंकि इबन बतूता थे मोरक्को के यात्री थे, और ये एमबीटी के टाइम में आए थे फ्रेंड्स। ठीक है, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे, और इनके पुस्तक का नाम रेहला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे ना, वो नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं अध्ययन किए थे, क्योंकि उस टाइम वो नष्ट हो गया था। नेक्स्ट है बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा तुगलक वंश से। नेक्स्ट है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेव यज्ञ का आयोजन किया था? तो अश्वमेव यज्ञ का आयोजन किसने किया है फ्रेंड्स? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, आदित्य सेन ने। तो आदित्य सेन मगध के परवर्ती गुप्त शासक थे जिसने अश्वमेव यज्ञ आयोजन किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रयाग प्रस्ती में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त के बारे में किया गया है फ्रेंड्स, 43 का आंसर हो जाएगा ए। और किसने लिखा है? तो हरि सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, और ये इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है किस शासक ने वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से विवाह चंद्रगुप्त प्रथम किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ही जो है जो पाटलिपुत्र में पहला अपना राजधानी भी बनाया था उसका, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? कुनिक किसे कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कौन से नहीं है? तो लौरिया अरारेज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा ये बिहार में पाए जाते हैं। जबकि रुक्मनदेही कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नलुंगनी में, वहाँ पे रुक्मनदेही है विलेख। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो महापद्मानंद को कहा गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण हुआ था कार्नवालिस के टाइम में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। हेस्टिंग के टाइम में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर सम कंप्लीट जो पूरा पूछा बोला जाएगा ना, तो ये कार्नवालिस के ही समय में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा बी, शिव सिंह। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और शिव सिंह कौन थे? तो ये वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में किए थे, तो ध्यान रखिएगा। और उनका नाम क्या है? विद्यापति। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आप PYQ करेंगे ना तो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ना सेट कंप्लीट होता है। इसी तरीके से मैं इस तरीके से मैं टोटल 51 सेट है ना मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।